हेलो एवरीवन, मैथ्स मंत्रा में आपका स्वागत है। आज हम स्टैंडर्ड 7 चैप्टर नंबर 13 एक्सपोनेंट एंड पावर्स की क्वेश्चन नंबर 28 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 से पहले हम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट मालूम होने चाहिए कि क्या होते हैं। हमें एक्सपोनेंट के लॉ मालूम होने चाहिए कि इसमें हम कौन से लॉ यूज़ करेंगे। चलो पहले लॉ समझ लेते हैं, बाद में हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये हमारा है लॉ एक्सपोनेंट्स। फर्स्ट लॉ है हमारा ए की पावर m इंटू ए की पावर n। ए हमारा बेस है, m पावर है, ए बेस है, n पावर है। जब बेस सेम हो और मल्टीप्लाई का साइन हो तो पावर ऐड हो जाती है। बेस सेम हो और मल्टीप्लाई का साइन हो तो पावर विल बी ऐड। ए की पावर m प्लस n, ये एक फर्स्ट लो है। फिर सेकंड लो है ए की पावर m डिवाइड ए की पावर n। अब बेस सेम है और पावर यहाँ पर m है और यहाँ पर n है, पर डिवाइड का साइन है। यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन था, यहाँ डिवाइड का है, तो डिवाइड वाले केस में हम पावर माइनस करेंगे, m माइनस n। नेक्स्ट है थर्ड लो, a की पावर m और इसकी पावर n। पावर के ऊपर पावर होगी तो मल्टीप्लाई करेंगे m n। फोर्थ है a की पावर m इंटू b की पावर m। अब यहाँ पर क्या हो गया, बेस डिफरेंट हो गया, ए यहाँ है, बी यहाँ है। यहाँ बेस सेम था, इस केस में हमने पावर ऐड की थी। यहाँ पर बेस डिफरेंट है तो बेस को मल्टीप्लाई कर देंगे और पावर एज इट इज़ रहेगी m प्लस m नहीं करना है यहाँ पर, क्योंकि पावर जो सेम है वही रहेगी, उसमें चेंज नहीं करना है। यहाँ पर चेंज क्या होगा कि बेस को मल्टीप्लाई कर देना है। नेक्स्ट है 5 a की पावर m डिवाइड b की पावर m। इस केस में आप क्या करेंगे, a अपॉन b लिख सकते हैं डिवाइड वाले में, अपॉन में, और पावर हो जाएगी इसकी m। क्लियर। फिर उसके बाद आएगा आपका 6 लो, a की पावर 0 इक्वल टू 1। किसी भी की भी पावर 0 होगी तो वो हो जाएगा हमारा 1। नेक्स्ट है हमारा, अगर पावर -1 है और पावर इवन में है, इवन नंबर है, इवन नंबर में है तो आंसर आएगा पॉजिटिव। क्या आएगा, पॉजिटिव। -1 है और ओड नंबर है, पावर में ओड नंबर है तो आंसर हमारा किस में आएगा, -1 में, माइनस में आएगा। ठीक है, यहाँ तो 1 है इसलिए 1 लिखा है, कोई भी नंबर होगा उसके अकॉर्डिंग इसका आंसर आएगा। माइनस ओड पावर है तो माइनस में आएगा, इवन पावर है तो पॉजिटिव आंसर आएगा। क्लियर। अब इससे रिलेटेड हमारा जो क्वेश्चन है वो है 3⁻² इंटू 3⁻3। यहाँ पर बेस सेम है और मल्टीप्लाई है तो पावर ऐड हो जाएगी, क्योंकि फर्स्ट लो जो है हमारा वही यही है, a की पावर m इंटू a की पावर n। बेस सेम हो, मल्टीप्लाई है तो पावर विल बी ऐड। तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास 3⁻² प्लस 3, ये 2 और ये 3 ऐड कर दिया तो 3 की पावर 5। आप डायरेक्ट भी ऐड कर सकते हो। एक्सपोनेंट्स आर डैश टू मल्टीप्लाई पावर्स विद द सेम बेस। जब सेम बेस हो, मल्टीप्लाई हो, पावर मल्टीप्लाई हो तो उस केस में क्या करते हैं, हम ऐड करते हैं ना। एक्सपोनेंट्स आर एडिड, अभी हमने यहाँ पे ऐड किया है, प्लस किया है, एडिड टू मल्टीप्लाई पावर्स, मल्टीप्लाई है पावर्स विद द सेम बेस। यहाँ सेम बेस था, मल्टीप्लाई था, पावर विल बी एडेड कर दिया। -15 की पावर 2 इंटू -15 की पावर 5। यहाँ बेस सेम है और मल्टीप्लाई का साइन है तो पावर विल बी ऐड। -15 2 + 5, तो -15 2 + 5 कितना हो जाएगा, 7। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट है -10 की पावर 2 इंटू -10 की पावर 7। बेस सेम है, मल्टीप्लाई है, पावर ऐड करेंगे 2 + 7 तो 9 आ जाएगा, -10 की पावर 9। तो ये स्टेटमेंट कैसा है, राइट है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3⁻5 इंटू 3⁻3। बेस सेम है, पावर विल बी ऐड, मल्टीप्लाई में पावर ऐड करनी है। बस ये लॉस याद रखने हैं आपको कि 3 की पावर 8, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है 33 बी की पावर 5 इंटू बी की पावर 7। बेस सेम है, पावर विल बी ऐड, 5 + 7 तो बी की पावर कितनी हो गई, 5 + 7 कितना होता है,
12। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर ए था। ठीक है, ए की पावर 2 इंटू टी की पावर 2, यहाँ पर बेस डिफरेंट है, एक ए है और एक टी है, पर पावर सेम है। तो ये इसमें आंसर क्या आना चाहिए था, ए टी की पावर 2 आना चाहिए था ना, ए टी की पावर 2 आना चाहिए था, पर यहाँ लिखा है ए की पावर 4, तो ये आंसर कैसा हो गया, रॉन्ग। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 की पावर 4 डिवाइड 5 की पावर 2। अब डिवाइड वाले क्वेश्चन आ गए, अभी तक हमने मल्टीप्लाई वाले किए थे। डिवाइड में पावर क्या होती है, माइनस होती है। बेस सेम हो और डिवाइड हो तो पावर माइनस, 4 माइनस 2 तो 5 की पावर 2, तो 5 की पावर 2 ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ए की पावर 8 डिवाइड ए की पावर 3। अब डिवाइड में है, बेस सेम है, पावर विल बी सब्ट्रैक्ट, माइनस कर देंगे, तो ये कितना आ गया, ए की पावर 5। क्या आ गया, ए की पावर 5। तो इसमें क्या बताना था हमें, इस क्वेश्चन में हमें पावर बतानी थी ना, तो इस क्वेश्चन में पावर क्या है, 5। यहाँ हमें केवल पावर बतानी थी, तो ये आ गया आंसर बी। 20 की पावर 15 डिवाइड 20 की पावर 11। अब बेस सेम है, डिवाइड में है, माइनस कर देना है, 15 माइनस 11 तो 20 की पावर हो गई 4। अब 20 की पावर 4 ऑप्शन नंबर सी। ये इसलिए इसमें ऐसा लिखा गया है, ये देखो इसमें इसने पूछा नहीं कि हमें पावर बताना है, पर ऑप्शन से हमें बताना है कि ऑप्शन में सिर्फ पावर ही है, बेस नहीं है, इसलिए हमने इसका आंसर 5 लिखा है। ठीक है ना, क्योंकि पावर हमारी सेम आ रही है, यहाँ पर 5 है ऑप्शन में, तो इसलिए हमने इसका आंसर बी दिया है। कुछ कुछ क्वेश्चन आंसर देखकर भी देने होते हैं। अब सी की पावर 17 डिवाइड सी की पावर 15। बेस सेम है, डिवाइड में है, माइनस कर देंगे, 17 में 15 तो सी की पावर 2, तो ये राइट। नेक्स्ट है पावर के ऊपर पावर, हमारा जो ये थर्ड लॉ था ना, ये वाला। अब हम इस लॉ को यूज़ करेंगे, इससे पहले हमने ये दो लॉ यूज़ कर लिए, ये वाला करना है। पावर के ऊपर पावर हो तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो ए की पावर एम और उसकी पावर एन, तो ए की पावर एम एन, मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसमें पावर के ऊपर पावर है, तो 5 की पावर 2 4 जा 8, 6 नहीं लिख देना, कई बच्चे क्या होते हैं प्लस कर देते हैं, जबकि पावर के ऊपर पावर हो तो मल्टीप्लाई करना है। तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या आ गया, बी, 40 का बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 41। यहाँ पर भी पावर के ऊपर पावर है, मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 2 जा 4। अब 2 2 जा 4 ऑप्शन में नहीं है, तो हम इसे क्या करेंगे, इसके फैक्टर्स लिख कर, 4 की पावर 4 है तो 4 टाइम लिख लेंगे और इसको इनटू कर देंगे। 4 4 जा 16, 16 4 जा 64 और 64 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और चेक करेंगे कि हमारा आंसर क्या है, 64 को 4 से, तो 4 4 जा 16, 1 कैरी, 4 6 जा 24 और 1 25, 256। तो 256 ऑप्शन में कहाँ है, सी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 की पावर 3 और उसकी पावर 5 है, पावर के ऊपर पावर है, मल्टीप्लाई, 3 5 जा 15, 6 की पावर 15, राइट। यहाँ पर देखिए बेस डिफरेंट है, यहाँ ये हमारा कौन सा लॉ आ गया, फोर्थ लॉ। अब बेस डिफरेंट हो, ए की पावर एम इंटू बी की पावर एम, यहाँ बेस डिफरेंट है तो पावर एज इट इज़ रहेगी और बेस को मल्टीप्लाई कर देना है। क्लियर, तो यहाँ पे बेस को मल्टीप्लाई कर देना है 5 और 6 को, और पावर रहेगी यहाँ पर 4, तो 5 6 जा 30 और पावर होगी इसकी 4, तो ये ऑप्शन नंबर बी, इसका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 की पावर 2 इंटू पी की पावर 2, बेस डिफरेंट है, मल्टीप्लाई कर दो, 6 पी की पावर 2, तो ये राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है इसमें 45। अब पावर के ऊपर अपॉन में है, ये देखिए ये वाला लॉ यूज होगा 5, ये वाला, ए अपॉन बी की पावर एम, तो ए की पावर एम ये क्या है, डिवाइड में, अपॉन में है मीन्स डिवाइड में, और बी की पावर एम, इस तरीके से हम इसको लिखेंगे। तो ए की पावर एम डिवाइड बी की पावर एम, ये लॉ यूज हुआ इसमें। अब डिवाइड में है तो क्या करेंगे, बेस डिफरेंट हो तो
ए की पावर 3 डिवाइड 6 की पावर 3। या फिर क्या लिखते हैं इसको, ऐसे नहीं, इसको लिखेंगे 8/6 और पावर 3। 8/6 पावर 3, पावर सेम है ना, और 8/6, तो ऑप्शन नंबर ए। क्लियर, ये नहीं लिखना है आपको। नेक्स्ट है, अब पावर की कोई नंबर है और उसकी पावर 0 हो तो क्या हो जाता है, 1। तो 99 की पावर 0 मीन्स 1, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, बेस सेम है, मल्टीप्लाई है, सॉरी डिवाइड है, माइनस हो जाएगा, 3 में से 3 माइनस किया, 8 की पावर 0, 8 की पावर 0 मीन्स 1, तो यहाँ पे 1 तो आंसर है नहीं, 8 की पावर 0 है, तो ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49 में है, एनी नंबर एक्सेप्ट 0 रेज टू द पावर और एक्सपोनेंट 0 इज 1, राइट या रॉन्ग। अगर किसी की पावर 0 है, एक्सपोनेंट 0 है, तो हमारा आंसर 1 आएगा। यह स्टेटमेंट राइट है या रॉन्ग, ये बताना है। तो स्टेटमेंट इज राइट। अभी अभी हमने किया कि ए की पावर 0 हो तो क्या हो जाता हमारा, 1। तो यही इस क्वेश्चन में बोला गया है कि अगर कोई नंबर है और उसकी पावर 0 है तो क्या होगा आंसर, 1। क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 50, यूजिंग लॉ ऑफ एक्सपोनेंट सिंप्लीफाई एंड राइट द आंसर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। आपको क्या करना है, लॉ यूज करना है, क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है और आंसर किस में देना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म मीन्स पावर की फॉर्म में। तो यहाँ पर देखिए बेस सेम है और मल्टीप्लाई है, तो पावर क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो 2 + 3 5, और 5 में 5 प्लस किया 10, तो 3 रेज टू पावर 10। क्लियर। यहाँ पर भी बेस सेम है, मल्टीप्लाई है, पावर ऐड कर देंगे, 5 + 3 8। डिवाइड है, आपको लो याद होने चाहिए कि डिवाइड है, बेस सेम हो तो सब्ट्रैक्ट, 6 में से 6 बेस है हमारा और 4 में से 2 माइनस किया 2। क्लियर। अब यहाँ पर भी बेस सेम है, डिवाइड है, पावर माइनस कर दो, 5 में से 3 माइनस किया 2। पावर के ऊपर पावर हो तो मल्टीप्लाई, 5 की पावर कितनी हो जाएगी, 6, 2 3 जा 6। यहाँ पर भी पावर के ऊपर पावर है तो मल्टीप्लाई, 50 को 3 से मल्टीप्लाई किया 150, 53 जा 150। बेस डिफरेंट है, पावर सेम है, मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 8 जा 56 और पावर हो जाएगी हमारी 3। यहाँ पर बेस डिफरेंट है, पावर सेम है, मल्टीप्लाई कर दो, 5 2 जा 10, माइनस का 10 और पावर हो जाएगी 4। अभी जो मैंने लो बताया उसी के अकॉर्डिंग हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं। यहाँ पर क्या है, 6 5 जा कितना हो जाएगा, 6 5 जा 30 और पावर हो जाएगी 2। क्लियर। नेक्स्ट देखो, इसमें क्वेश्चन नंबर 10 में है हमारे पास 7 और p की पावर 4 ब्रैकेट लगा कर, तो मीन्स इसका मीनिंग हो गया कि 7 की पावर भी 4 है और p की पावर भी 4 है। 7 की पावर 4 इंटू p की पावर 4, ये मल्टीप्लाई है आपस में। यहाँ पर बेस डिफरेंट है तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 6/5 की पावर 3, 6/5 की पावर 3। नेक्स्ट है -8 डिवाइड 9 और इसकी पावर सेम है, यहाँ भी 4 है यहाँ भी 4 है, इसको कैसे लिखोगे, -8/9 और पावर 4। क्लियर। नेक्स्ट देखो, यहाँ पर बेस सेम है, बस आपको यही देखना है कि बेस और पावर का ही खेल है। यहाँ पर बेस सेम है, डिवाइड में है तो पावर माइनस हो जाएगी, 8 में से 5 माइनस किया 3। यहाँ पर पावर के ऊपर पावर है तो मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 3 जा 21, 4 की पावर 21। 8 पावर के ऊपर पावर है, मल्टीप्लाई कर दो इसको तो 2500, क्योंकि 25 को जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 की पावर 2500। यहाँ पर बेस डिफरेंट है, मल्टीप्लाई कर देंगे और पावर एज इट इज़, तो -4 और -5 को मल्टीप्लाई किया 20, माइनस माइनस प्लस और पावर होगी 2। नेक्स्ट है इसमें -9b की पावर 3, तो इसको कैसे लिखेंगे, -9 की पावर 3 इंटू बी की पावर 3। यहाँ पर पावर सेम है, डिवाइड में है तो -p अपॉन -q और इसकी पावर होगी हमारी 5।
क्लियर? इस तरीके से हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।